Namaste and hello everyone. I am Himalekar, your host and your mentor who is on a mission to simplify mathematics and help you overcome the fear of mathematics. In today's session, we'll be solving NCERT exercise 8.3 question number 2. तो चलो शुरुआत करते हैं। इंटरेस्टिंग। यहाँ पे हमारे पास एक फैसिनेटिंग रिडल है। बताओ आप अगर इसको आंसर कर सकते हो। अगर आप इसको आंसर कर सकते हो तो आप अपने आंसर्स को कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो। ऐसी कौन सी जगह है जिसे देखकर डिसाइड होता है दिख रहा है या नहीं? लगता है बर्फ पड़ने वाली है। ऐसी कौन सी जगह है जिसे देखकर डिसाइड होता है दिख रहा है या नहीं? ये वार्म अप एक्सरसाइजेस हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यू नो द आंसर्स, आई एम वेटिंग, आई एम गिविंग यू सम टाइम। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। So the answer to this is yes. ये पिक्चर आप सब ने देखी होगी, right? चलो, question number 2, NCERT exercise 8.3. Write all the other trigonometric ratios of angle A in terms of sec A. Sec A को आपको देखो, सारे जो भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जैसे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, सबको आपको सेक ए के टर्म्स में लिखना है ना? तो सेक ए एक हम इजीली बता सकते हैं। बताओ कौन सा, किसका रेसिप्रोकल है सेक ए? सेक ए सोचो किसका रेसिप्रोकल है? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। सो कॉस का रेसिप्रोकल है सेक, तो कॉस ए कैन बी रिटन एज 1 अपॉन सेक ए। देखो आपने एक ऑलरेडी लिख लिया है। अब अगर कॉस है तो कॉस को जोड़ने वाला कौन सी आइडेंटिटी है? याद करो, sin square theta plus cos square theta is equals to 1. That is silly sine and crazy cosine together paid 1 rupee fine. ये हमारी ट्रिक थी। तो हमारे पास जो आइडेंटिटी है that is sin square theta plus cos square theta is equals to 1. पर हमें sin square की वैल्यू चाहिए तो हम cos square theta को उधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये बनेगा 1 minus cos square theta. ओके, 1 minus cos theta के जगह पे हम क्या करेंगे? 1 upon sec a का होल स्क्वायर। नाउ लेट अस सॉल्व दिस फर्दर। तो ये 1 का भी स्क्वायर होगा विच इज 1 और sec का स्क्वायर होगा दैट इज sec स्क्वायर a। अब हम इसे यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो 1 into sec square a will become sec square a minus 1 upon sec square a। तो यहाँ से हमें sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिली है। हमें चाहिए sin थीटा की वैल्यू, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? दोनों तरफ लेना होगा अंडर रूट। तो जब हम दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो इससे हमें क्या मिलेगा कि ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल, तो बचा साइन थीटा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1, क्योंकि ऊपर को भी अंडर रूट मिलेगा, नीचे को भी अंडर रूट मिलेगा, पर नीचे स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा बिकॉज रूट इज नथिंग बट पावर 1/2। अब देखो अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इसको आप कैंसिल नहीं कर सकते बेटा, ये होल स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे माइनस से दोनों को जोड़ के रखा है, ये होल स्क्वायर नहीं है, ठीक है? तो ये अंडर रूट के बाहर नहीं आएगा, तो आपका फाइनल आंसर साइन थीटा क्या होगा? अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। ऑल राइट, लेट अस फाइंड आउट द अदर वैल्यूज। साइन की वैल्यू मिल चुकी है, कॉस की वैल्यू मिल चुकी है। सेक, याद करो ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है जिसमें सेक आता है और किस से जोड़ती है? राइट, हमारी ट्रिक कहती थी कि ज्यादा धूप सेकने से टैनिंग हो सकती है, तो सेक स्क्वायर ए ओके माइनस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ओके, ऑल्सो प्लीज नोट यहाँ पे हमने थीटा ले लिया है, थीटा की जगह पे यहाँ पे ए आएगा। ओके, जस्ट पुट ए इन प्लेस ऑफ थीटा। चलो, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, ठीक है? सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। इसकी ट्रिक क्या थी? ज्यादा धूप सेकने से टैनिंग हो सकती है, ये एक बात है। तो देखो अब हमें वैल्यू चाहिए टैन की, या तो फिर सेम आइडेंटिटी को आपने कुछ इस तरीके से देखा होगा, है ना, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। ओके, लेकिन अब हमें वैल्यू चाहिए ना बेटा टैन की, टैन की वैल्यू चाहिए आपको, है ना? तो टैन की वैल्यू चाहिए मतलब आपको किसको अकेला करना पड़ेगा? टैन को अकेला करना पड़ेगा, है ना? तो हम क्या करेंगे? टैन स्क्वायर को इधर भेज देंगे, तो ये क्या होगा? ये बन जाएगा सेक स्क्वायर ए, ये 1 इधर आ जाएगा और टैन उधर चला जाएगा, माइनस 1 इज इक्वल्स टू टैन स्क्वायर ए। करेक्ट? तो ये हमें टैन स्क्वायर की वैल्यू मिली है। तो कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ टैन? क्या करेंगे? दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे। जैसे ही हम दोनों तरफ अंडर रूट लेते हैं तो स्क्वायर एंड रूट गेट्स कैंसिल्ड, तो यहाँ पे हमें मिलेगा tan a is equals to under root of sec square a minus 1। इंटरेस्टिंग।
tan की वैल्यू है तो इसका रेसिप्रोकल क्या है, cot, तो cot की वैल्यू भी मिल जाएगी। देखो मैं कैसे सोच रही हूँ, मैं आपको एक लिंक बना के दूंगी कि आपको भी कैसे सोचना है, ठीक है। तो 1/tan a, अब tan a का वैल्यू क्या है, अंडर रूट ऑफ sec स्क्वायर a माइनस 1। तो इस तरीके से हमने sin, cos, tan, cot, sec की वैल्यू तो निकाल ली। अब हमें निकालनी है कोसेक की वैल्यू। तो कोसेक की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, अगर हमारे पास साइन ए की वैल्यू है, देखो यहाँ पे हमारे पास साइन ए की वैल्यू है ना, ये रही हमारी साइन ए की वैल्यू, तो हम कोसेक ए की भी वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। कैसे, 1/sin। तो जो भी हमारा साइन है उसका हमें रेसिप्रोकल लेना है, मतलब ये वाली जो टर्म है ना आपकी, इसका रेसिप्रोकल ले लो। इसका रेसिप्रोकल लोगे तो क्या होगा, न्यूमरेटर चेंजेस टू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर, तो ये बनेगा sec a अपॉन अंडर रूट of sec square a minus 1. Okay, that's how we have completed this question. I hope you found this video easy. अब देखो लिंक हमने कैसे बनाई, एक बार वो बता देती हूँ कि जो भी हमें पूछा है कि जिसके टर्म्स में हमें एक्सप्रेस करना है, सोचो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, वहां से आपको एक तो डायरेक्टली मिल जाएगा, फिर उससे ये सोचो जो मिला है अभी, उससे ये सोचो कि ये वाली जो आइडेंटिटी है इसको रिलेट करने वाली कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है हमारे पास, आइडेंटिटी बनी हुई है हमारे पास, तो उसमें से आपको दूसरी मिलेगी, फिर दूसरी मिल गई उसका रेसिप्रोकल ले लो। तो रेसिप्रोकल का सोचो कि ये जो रेसिप्रोकल मिला है ये कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में है, वो आइडेंटिटी से दूसरी निकाल लो। इस तरीके से आपको एक चेन बिल्डअप करनी है, ठीक है। जैसे ही आप ये चेन बिल्डअप करोगे आपको सारे आंसर्स मिलते चले जाएंगे। That's how we have completed this question. I hope you found this video knowledgeable, fun, and if so, do not forget to share it with your fellow classmates. Also, for the ones who fear for trigonometry. See you in the next video. Bye. Do not forget to like, share, and subscribe.